हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट चैप्टर आई होप सो आपने वीडियो देखा है और पसंद भी किया है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मनी। मनी का मतलब पैसा होता है और नाउ डेज यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट अ मनी। ओके, तो नेक्स्ट जो हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। सो बेसिकली अगर कोई भी चीज़ की बात करें तो एक इंसान एक ऐसा है जो हर चीज़ों का इन्वेंशन का सोर्स है। उसने हर चीज़ें डिस्कवर की है और सर्च भी की है। तो नंबर वन, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैन इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ द वेरियस इन्वेंशन ऑन द वर्ल्ड। हर इन्वेंशन के अगर हम देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशन है वो मनी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम की अगर पीरियड देखते जाएँ तो बिना पैसे के हमारी लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। Okay, so according to Crowther says there is a basic invention in each branches of knowledge. कौन सा? नंबर वन इज इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस। अगर मैं साइंस की बात करें तो फायर की वजह से हमें पता चला कि हम भोजन पका कर भी खा सकते हैं। अगर इन्वेंशन इन व्हील ऑफ मैकेनिकल साइंस, यानी कि व्हील्स का यूज़ करके टू व्हीलर, फोर व्हीलर भी या ट्रेन या अलग अलग तरीके की इन्वेंशन हो सकती है। सो बेसिकली ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैज़ ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज। अभी हमने थोड़ा टाइम देखा था, रिवॉल्यूशनरी चेंज का मतलब होता है कंप्लीट चेंज। ठीक है, सो revolutionary change in the economic life of human beings. So various goods and services are brought, sold with the help of money only and to satisfy human wants. अगर मैं मनी की बात करूँ तो मॉडर्न इकोनॉमी इज टोटली डिपेंड ऑन मनी। ओके, चलो, और मनी आने की वजह से ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है फुलफिल हुई, डिफ़िकल्टीज़ रिड्यूस हुई। जो पहले को डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी इज केम इन टू एग्जिस्टेंस, इट रिजॉल्व द डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सचेंजिंग द कमोडिटी। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा बार्टर सिस्टम का। एक मिल्क मैन है, एक काऊ है, वहाँ पे भी एक डीलिंग हो रही है कि आई विल प्रोवाइड यू लीटर ऑफ मिल्क एंड ही विल यू कैन से नर्चरिंग अ काऊ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन ट्रेड 10 hours ऑफ प्लम्बिंग पर मंथ इफ़ यू सप्लाई मी विथ 2 liters ऑफ मिल्क पर डे। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस एंड विथ ए गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखेंगे, लेकिन हम लोग डिफ़िकल्टीज़ को डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर वन, अगर डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है। ओके, नंबर वन डबल कोइंसिडेंस, नंबर टू इज़ लैक ऑफ मेजरिंग, नेक्स्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसका स्मार्ट कोड है DCSID। क्या है? DCSID। तो D स्टैंड्स फॉर डबल कोइंसिडेंस, C स्टैंड्स फॉर कॉमन मेजरिंग वैल्यू, देन S stands for storage of goods, then I stands for invisibility of certain goods, and the last one is problem making deferred payment. ठीक है, नंबर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस? इफ someone wants to exchange a cloth but in exchange of rice, and another person is also want same cloth but he did not exchange a rice. So यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या होती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, वन हैज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ए पर्सन हैज़ अ क्लोथ एंड ही wants rice in exchange of, and B person has a rice and he does not exchange cloth in exchange। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स दिख रही है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। तो यहाँ पर कोई भी एक सेम कंपैटिबिलिटी नहीं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको 1 kg ऑफ राइस और 1 लीटर ऑफ ऑयल खरीदना है या दूध खरीदना है, दोनों की जो मेजरिंग वैल्यू है वो कैन नॉट बी कंपेयर और कैन नॉट बी गिव अ एक्यूरेट रिजल्ट। सो दैट इज वाई it have a problem of lack of common measure value. So while exchanging goods for goods, there is a no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kilogram of rice. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। Then next one is difficulty in storage of goods. What it mean कि कमोडिटी तो थी तो लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनके पास स्टोरेज जो स्पेस कम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था
कि पेरिशेबल कमोडिटी की वजह से। अच्छा, पेरिशेबल का हमने वर्ड मीनिंग वाले सीरीज़ में देखा हुआ है, इजीली गेट स्पॉइल, जो इजीली ख़राब हो जाए उसे हम पेरिशेबल कहते हैं, ठीक है। तो डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स में अगर हम बात करें, इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल। देखो यहाँ पे दिख रहा है पेरिशेबल nature of certain goods, it was very difficult to store them for the future, and perishable commodity is like milk, egg, fish, vegetable were difficult to store. So difficulty were experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. I hope आपको ये 3 डिफ़िकल्टीज और बार्टर सिस्टम समझ में आई होगी। 4th डिफ़िकल्टी अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ उसको। अगर किसी पर्सन को एक गोनी चावल चाहिए, उसके एक्सचेंज में उसे एक गोट चाहिए, लेकिन दोनों की मेजरिंग सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों का जो अगर 1 क्विंटल राइस में जितना भी कमोडिटी आ रहा है उसके सेम चीज़ों में हमें वो एक्सचेंज हमें दे रहा है, गोट दे रहा है। लेकिन क्या होगा, दोनों का अगर सेम नहीं आएगा तो क्या आपका ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि अगर हम बकरे की एक मुंडी को कट कर दें और रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी उसकी दोनों का मेजर वेट सेम आ जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यस, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपको आई होप आपको एग्जांपल समझ में आएगा। यू कैन नॉट कंपेयर वन सेक ऑफ राइस इज टू 1 गोट, ठीक है। इन बार्टर सिस्टम it was inconvenient to divide animal house into small parts, so it is very difficult to fix the portion of one commodity in exchange of another commodity. So individual A has a sack of wheat and he want a goat in exchange, but B person is have a goat but he wants only half sack of rice। दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो you cannot divide the livestock into a different pieces, or you can say small pieces. And the 5th one is, and the last one is problem of making deferred payment। deferred payment का मतलब हमने वर्ड और मीनिंग की सीरीज में देखा हुआ है। deferred payment का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? deferred payment means पेमेंट मेड टू बी इन द फ्यूचर। जो पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो उसे हम डिफर्ड पेमेंट कहते हैं। ओके, सो डिफर्ड पेमेंट का भी प्रॉब्लम, अगर डिफर्ड प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज फ्यू कमोडिटीज आर पेरिशेबल बाय नेचर, सो दैट इज वाई इट क्रिएट द डिफिकल्टी। वाई? बिकॉज इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीपे दैट सेम गुड्स in the same condition, so that is why it create the difficulties called as problem of making deferred payment in the future. Okay, so deferred payment means payment to be made in the future, and repayment of loan was very difficult due to exchange of commodity. कौन सा example? It was very difficult to repay the perishable goods in the same condition in future. I hope आपको डिफ़िकल्टी समझ में आई होगी। तो 1 by 1 हमने डिस्कस की हुई है। पहले क्या है हमारी? पहला है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉल्ट, सेकेंड लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, थर्ड डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, देन इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी तरीके का इशू है, यू कैन कमेंट on comment box. Thank you everyone. Please like and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।